रेनू जैन कोई नए आए? नहीं, पहले भी आते हैं, रेनू जी आते हैं। अच्छा। नमस्ते एमा जी। मैं आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत थोड़ा सा पहले नमस्ते। स्टेज में वगैरह चेहरा में आप दिखाओ। मुझे जानते हो। थोड़ा सा चेहरा दिखाओ। हाँ। आप तो जानते हो स्टेज में आने के अपन। वाह। नागपुर में हो? नागपुर में नहीं, मैं नागपुर से हूँ, लेकिन मेरी शादी मुंबई में हुई है, तो मैं ओ, हूँ नागपुर अच्छा। की। ओके ओके, ठीक है ठीक। हेलो, आया ग्रेट करो लाइव किसी दिन। चैनल में सभी का स्वागत है। हम रोना बन का रोज डेली टीचिंग का बुक ले रहे हैं। तो दैनिक प्रेरणा के बारे में जो रोज लेते हैं उसमें हम नए नए चीजें अबंडेंस में सीखते हैं। विजडम तो मिल ही रहा है, साथ में हम लोग रोज कुछ ना कुछ नए नए तरीके से मेडिटेशन करते हैं। और नए नए मास्टर्स हमारे आते हैं मेडिटेशन कराने के लिए। तो इस मंच पे सभी को जुड़ने के लिए आपका सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए मैं शेयरिंग करती हूँ जो रौंडाबन का जो पुस्तक है उसका आगे हम लेते हुए चलते हैं। तो कल ये 350 हमने कवर किया था। आज हम 351 डे का दिन पहुंच गए हैं। तो ये 365 डेज का है, सिर्फ और 15 बाकी है। तो 2-3 दिन में हम कवर कर लेंगे, तो उससे हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं। जैसे कि शक्ति का जो बुक है, पावर बुक। अभी नियम इसमें क्या बताते हैं, रौंडाबन हमें बताती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें बहुत सारा अबंडेंस में नॉलेज देते हैं। रोज हम नई नई चीजें सीखते हैं, समझते हैं। जितना बार भी ये बुक खोल के मैं पढ़ती हूँ, कभी दोपहर में भी मैं अपने हिसाब से अगर जैसा कुछ भी ब्रेकडाउन है तो भी हम ऐसा ही ओपन करके अगर बुक पढ़ते हैं तो भी हमें इसमें बहुत सारा अबंडेंस नॉलेज मिलता है। तो ये जो बुक है, ऐसा ही अगर बीच में अगर ऐसा ही कभी कुछ लगा तो ऐसा ही अगर ओपन किया तो हमें आंसर मिल जाता है। इतने आंसर बढ़िया मिलते हैं ना कि आप हैरान रह जाएंगे। तो हमने देखा है ये इसके बारे में आज के दिन में क्या बताते हैं। नियम सटीक है। नियम कौन सा है सटीक? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बोलते हैं। नियम निश्चित है। हम जो रूल अपनाते हैं, जो हम सिद्धांत अपनाते हैं, वो निश्चिंत है। और यही कभी असफल भी नहीं होता है। हम देखेंगे हमेशा ये हमें सफलता ही सफलता देता है। और हमने देखना है कि जब भी हम इस नियम के बारे में सोचते हैं तो नियम हमेशा सबको सेम है। जैसे कि सूर्य की गर्मी और रोशनी सबके लिए सेम है, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि इसका नियम भी एकदम सेम है सबके लिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जैसे अमीर गरीब नहीं है। ऐसा हम लोग किसको भी देखेंगे तो सबके लिए ये नियम सेम है। इसलिए जब यह लगे कि यह काम नहीं कर रहा है, कभी कभी हम बोलते हैं अरे हमने तो इतने मैजिक बुक किए हैं, इतने मैंने असाइनमेंट किए, तो भी मेरा ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ। कोई कोई लोग बोलते हैं पैसे तो बहुत आ रहे हैं, अबंडेंस में मुझे गिफ्ट मिल रही है, बहुत सारे चीजें मिल रही है, लेकिन कोई कोई लोग बोलते हैं अरे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे। तो कहाँ ना कहाँ हम जैसे कि सुनते हैं रोज हमारे इतने मेंटर्स जो हमें बता रहे हैं रोज कुछ ना कुछ, तो हमारे कहाँ ना कहाँ खड्डे ज्यादा है, बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्यों बढ़ नहीं रहे हैं उसका भी कारण है, हमारी ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता में कमी आ रही है। हमें डाउट आ रहा है। और जो पहले की जो जूनी हमारी जो लकीरें हैं, वो बिलीफ जो हमारी जो पुरानी बिलीव्स है, विश्वास है जो पहले के, वो इतने अटूट है, इतने पक्के हो चुके हैं कि हम उसको निकालने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखना है कि जब भी हम ये देखें कि कोई भी, पहले तो शिकायत नहीं करनी है। हम शिकायत जितनी करते हैं उतना हमारा जो अबंडेंस है वो दूर होते जाता है। तो आपको यह बात गारंटी दी जा सकती है कि नियम नहीं है जो असफल हो रहा है, गलती सिर्फ इसके इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की ही है। उनको, यानी जो भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है उसमें कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, या डाउट आ रहा है, या कि विश्वास कम है, या कृतज्ञता कमी आ रही है।
कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, या बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं। यानी हम देखते हैं, कभी सोचते भी है ना, कुछ ऐसे व्यवहार में सोच लिया तो भी उसका वो कैसे उसका असर करेगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो यह बेहतरीन खबर है। क्या चलने में हमने देखना है, क्या चलने में अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे बचपन में जैसे कि हमने देखा है, माँ बाप उंगली पकड़ के पहले हमें चलना सिखाते थे। तो ये भी हमने, हमारे मेंटर्स ने हमें यहाँ पे चलना सिखाया है। रोज बोलते हैं नियमित लिखो, असाइनमेंट करो। 280 तुम्हारा 28 दिन की जो असाइनमेंट है, 280 डेज ब्लेसिंग हो गई क्या? आपने पूरा चैप्टर किया क्या? और मैजिक बुक आपने पूरा किया क्या? इतनी उंगली पकड़ पकड़ के पकड़ के चला रहे हैं, बता रहे हैं। और हम भी यहाँ पे रोज बोलते हैं असाइनमेंट करो, असाइनमेंट करो। कितने लोग शिद्दत से असाइनमेंट करते हैं, ये हमने देखना है। तो हमें क्या चाहिए, जब भी कार भी चलाते हैं, यहाँ पे बताते हैं रौंडा बंद की कार चलाने का भी जो अभ्यास करनी नहीं पड़ती थी क्या? कार भी चलाने के लिए पहले हमें स्कूल में गए, सीखे, वहां पे ड्राइविंग सीखा। और स्कूल में अगर बचपन में हमने स्कूल पढ़ाई की, स्कूल में जब भी पढ़ाई की तो कितने टीचर्स आते थे, हर सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता था। मैथ्स पढ़ाई जाती थी, और दूसरे साइंस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और जैसे कि हमने इतने सारे अपने लैंग्वेजेस भी पढ़े हैं, तो क्या हमने पढ़ाई नहीं की? एबीसीडी भी सिखाया गया था, बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के भी सिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारे मेंटर्स इतने हाथ पकड़ के भी सिखा रहे हैं कि लिखो, लिखो, लिखो। पर हम क्या सुनते हैं? तो मगर अभ्यास के साथ आप क्या कर रहे हो? अभ्यास के साथ आप चल पाए? और अभ्यास के साथ आपकी गाड़ी चला पाए? आपने कि अपनी गाड़ी कितने दिन चलाई है? ब्लेसिंग की गाड़ी, ग्रैटिट्यूड की गाड़ी कितने दिन चलाई है? तो अभ्यास ही वही चीज है जो आपको हर चीज के बीच खड़ी है। तो हमने अभ्यास करना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हम अपने जीवन की ये गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे देखते हैं 352 डे का दिन में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जीवन का खेल विश्वास करने की शक्तिशाली तरीके बनाने के बारे में है। हम जीवन को, यहाँ पे अभी रौंडाबन ने बताया कि जीवन का खेल है, वो किसके ऊपर चलता है? विश्वास के ऊपर। उसके ऊपर ही हम शक्तिशाली तरीके से अगर चलाएंगे तो चल पाएंगे, ताकि आपको अपना मनचाहा प्राप्त कर सके। अभी मनचाही स्थिति हमें पता है, हमने चार्ट देखा है, मनचाहा और अनचाहा। वो चार्ट तो मैंने हमेशा अपने पास रखा है, मैं हमेशा उसमें देखती हूँ आज मेरी क्या सिचुएशन है, मैं अभी इसके बारे में क्या सोच रही हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी खुद को मैं कहाँ पे महसूस करती हूँ। तो वो जो चार्ट मैडम ने हमें बताया है, अश्विन मैडम ने, कि वो चार्ट में जैसे कि हम देखते हैं कौन सी सिचुएशन में है, क्या बोरिंग में है, क्या और कोई भाव में है, या कि ग्रेटिट्यूड में है, क्या खुशी में खुशी महसूस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है, आप जो भी बड़ी चीज मांग रहे हैं, तो इस समय आपका उसका जश्न मनाने के बारे में सोचें, मानो यह आपको मिल चुका है। अभी जैसे कि घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, शादी होती है या कुछ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि हमने देखा है, वो फंक्शन के टाइम में हम लोग इतने खुश रहते हैं, शॉपिंग करते हैं, नए नए चीजें, नए नए प्रोग्राम बनाते हैं, और इस फंक्शन में कौन से कपड़े डालेंगे, ऐसे सब देखते हैं। और उसके साथ में हम ऐसे भी देखते हैं कि वो जो हमारा फंक्शन है इतना सक्सेसफुल हो चुका है, इतना हम लोग विजुलाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और स्टेप्स बनाते हैं, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन कैसे खड़ा रहेगा वो फंक्शन में, ऐसे सब करते हैं। उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, कोई कोई लोग देखा है कि माता की चौकी रखते हैं, पाठ रखते हैं, या तो फिर सत्यनारायण की पूजा रखते हैं। और कितने कार्य करते हैं कि हम परमात्मा के सामने जाके गुरुद्वारे जाते हैं, अरदास करते हैं। तो हमने पहले से ही ये जश्न मनाने का सोचना है। हमेशा हमने देखना है कि वाह, मेरा ये तो कार्य बहुत ही अच्छे से हो चुका है, विश्वास रखना है।
और खुद को शक्तिशाली महसूस करना है। मानो ये देखना है कि वह आपको मिल चुकी है। तो आपका जब भी हम ऐसा सोचते हैं, वाह मेरा ये तो कार्य बहुत अच्छे से हो गया है, तो तभी हम देखेंगे कि हम कितनी खुश रहते हैं। तो हमारा ये जो विचार है वो पॉजिटिव चलता है, उसके साथ में हम देखते हैं कि वाह मेरा तो ये कार्य कितना चुटकियों में पूरा हो गया, इतने हम खुश रहते हैं। तो आगे और देखते हैं, इसके साथ ही कनेक्टेड है 353 डे पे, जैसे कि बताया है, अपने कल की इच्छा करने के लिए आज 2 मिनट न देने का कोई बहाना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें जैसे कि मेंटर्स ने हमें बताया है, सिखाया है कि पास्ट में जो कुछ था उसको आप धन्यवाद करो, अभी प्रेजेंट में आपके पास जो है उसको धन्यवाद करो। तो ही हम जो सपने हैं वो बना सकते हैं, और जो सपने हम चाहते हैं, वो डिजायर जो है वो कंप्लीट होने के लिए हम क्या करता है, जो है उसका पहले धन्यवाद करें, कृतज्ञ रहे। जैसा भी सब कुछ आपको मिला है उसको पहले आप ढूंढें और रोज धन्यवाद करें। और कभी कभी तो हमने देखा है, अब जो कल की इच्छा के लिए आज हम 2 मिनट अरे बोलते हैं, मुझे टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, टाइम तो है हमें, सिर्फ हमें ये नेगेटिव शब्द दौड़ाने नहीं है, बोलने नहीं है। टाइम ही टाइम है, हम तो अरे कितने ग्रैटिट्यूड में हैं, हम तो हर वक्त ग्रैटिट्यूड में हैं। उठते हैं ग्रैटिट्यूड में, पैर नीचे जमीन पे रखा ग्रैटिट्यूड में, धन्यवाद धन्यवाद से। किसी को कुछ दिया धन्यवाद, किसी से कुछ लिया धन्यवाद। घर की कोई भी चीज को हाथ लगाते हैं, जैसे मोबाइल को, बटन को, इलेक्ट्रिसिटी को और लैपटॉप को, और किचन में जो सामान है हर एक चीज को, बाथरूम में जाएंगे तो डब्बे को, बकेट को, जिसको भी हाथ लगाएंगे, पेस्ट को, ब्रश को, अरे कितनी चीजें हम नियमतें बोलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए। तो हमने उसके लिए कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो हमें 2 मिनट देने का, न देने का बहाना बिल्कुल नहीं करना है। हमें आगे हमेशा सोचना है, वाह मैं तो कितनी इजी हूँ, मैं तो कितनी सब अच्छे से कर रही हूँ। ऐसे करके हमें धन्यवाद के भाव में रहना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 354 डे के दिन में जैसे कि बताया गया है, सृजनात्मक बने, हमेशा क्रिएटिव बने। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं खुद निर्माता हूँ, मैं अपना भाग्य खुद बना सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकता हूँ, मैं मेरे लिए क्या लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। तो ये सब मेरे हाथ में है, हम क्या चाहते हैं, लेकिन शिद्दत से हमें ये सब करना है। और अपनी मनचाही चीजों की प्राप्ति के लिए हम लोग दिशा में शक्तिशाली कार्यों का इस्तेमाल करें। मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो क्रिएटिव बनना है। और अपने, अगर आप आदर्श साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका आकर्षित करना है अपने अच्छे साथी को, आदर्श साथी को, तो क्या करना है, तो अपनी अलमारी में पहले जगह बनाइए। यहाँ पे कितना अच्छा बनाया बताया उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में, जिनको शादी के लिए तैयार है और उन्होंने अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो कबोर्ड में हमें जगह बनानी है। और रॉन्डाबन जैसे पहले बहुत सारे पुस्तकों में हमने पढ़ा है, समझा है, उन्होंने क्या बोला कि अपने बेड के में भी ऐसे साइड में जगह बनाइए अपने पार्टनर के लिए, कि जैसे कि वो है साथ में आपके। अगर किसी नए मकान को आकर्षित करना चाहते हो, तो आपके वर्तमान जो मकान है उसको व्यवस्थित कर लें, ताकि पैकिंग आसानी से हो सके। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने समझा है कि अगर हम फॉरेन टूर में जाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, पहले तो शॉपिंग शुरू कर देनी है। और डॉलर्स की भी हमने जमा करना है, डॉलर्स की, कि हम डॉलर्स की जरूरत है, हम लेके जाएंगे। और उसके साथ में वो वहाँ पे ठंडी है, तो ठंडी के लिए हमने जो मोजे जो भी है, सॉक्स है, और हाथ के जो पंजे आते हैं वो, ग्लव्स आते हैं वो, तो जो जो चीजें हमें चाहिए वो अगर हम पहले से ही तैयारी में रहते हैं, तो यूनिवर्स भी देखता है, वाह इसकी तो कितनी तैयारी है, ये तो एकदम रेडी है। तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास मकान है उसको भी धन्यवाद करना है, और उसकी जो भी है
अच्छे से ऐसे पैकिंग करनी है कि जैसे हम नए घर में जा रहे हैं, और नए घर में तुरंत ही जाके हम जो पैकिंग करके लेके जा रहे हैं वहां पे खोल देंगे। तो ऐसे तैयारी में रहना है। अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सूटकेस बाहर निकालें, सूटकेस में अपने कपड़े भरे, और उस जगह के चित्रों को खुद के लिए घेर लें। यानी एक विजन बोर्ड भी बनाएं कि आप कौन सी जगह घूमने वाले हो वो भी देखो, और खुद को उन चित्रों में रखो। तो मैंने भी एक न्यूजीलैंड के लिए, जैसे हम लोग जाने जा रहे हैं, तो मैंने भी एक विजुअलाइजेशन करती हूँ रोज 8 मिनट का, और उसके साथ में विजन बोर्ड बना के रखा है। और तो इतना मजा आता है, ऐसे लगता है कि हम रियली में वहां पे घूम रहे हैं, रियली में हम साथ में हैं। तो हमारा यूनिवर्स भी हमें साथ दे रहा है और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे हमने सोचना है कि वाह हम कितना भाग्यशाली है। ऐसे सोचे कि मेरे पास आपकी मनचाही वस्तु हो तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उसको। तो और भी सृजनात्मक कार्य करें, जैसे कि स्पष्ट हो जावे कि वह आपको इसी समय मिल रही है। आप ऐसे देखें, विजुलाइज करिए, स्क्रिप्टिंग करके रखिए, और वो ही घड़ी घड़ी दोहराइए। और चाहिए तो वो अपने वॉइस में भी आप कर लीजिए उसको, स्क्रिप्टिंग को। और 8 मिनट की अलार्म लगा के विजुलाइज करिए कि वाह आपको वो सब चीजें मिल चुकी है और आप कितना खुश है। और किसको बता रहे हैं आप, पहले पहले ये चीज हमारी मिलने के बाद में, पहले पहले हमें किसको हमने गुड न्यूज दी हमारी। तो ये सब हमने जब भी बताते हैं, सोचते हैं और इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो आप देखेंगे वाह, आप अपने आपके जो थॉट है इतने हाई रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आप खुश रहेंगे। तो यूनिवर्स आपको और ही अबंडेंस में देने वाला है, और बोलेगा यूनिवर्स वाह ये तो बहुत खुश है, चलो इसको दे देते हैं, इतना सब लिख रही है, इतना सब ब्लेसिंग लिख रही है, इतना सब विजुलाइज कर रही है, तो तथास्तु बोल देगा। तो आगे जैसे 355 डे के दिन में बताया गया है, एक आखिरी ले लेते हैं फिर हम मेडिटेशन कराएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। देखो कितना बार धन्यवाद, और कितना टाइम लगता है। कोई बोलते हैं मुझे तो टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, देखो कितना टाइम लगा, हमने धन्यवाद 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 बोला। तो किसी भी दिन को तुरंत बेहतर बनाने के लिए लगातार 7 बार धन्यवाद करें, और उसे दिल से महसूस करें। तो ये जो बताया गया है, हम जितना बार भी हम धन्यवाद करते हैं, उतना हमारे पास अबंडेंस में सब कुछ मिलते जाता है। और धन्यवाद से हमने देखा है, ये तो जैसे मंत्र है, जैसे हम परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्र है परमात्मा, शुक्रिया, आपने इतना सारा चीजें मुझे दी है। हम रात को जब भी सोते हैं तो देखते हैं वाह बेड है, अच्छा वाला बेड है, और बेडशीट है, उसके साथ में वाह फैन चल रहा है, लाइट है, एसी है, और उसके साथ में मौसम भी इतना सुहाना है। कितना हम फिर वो रॉक अपना, रात को रॉक लेके सोते हैं, उसको हम जादुई पत्थर को धन्यवाद बोलते बोलते जब भी सोते हैं, पूरे दिन में कितनी बातें अच्छाइयाँ हो गई, उसको हम धन्यवाद करके करके आगे बढ़ते हैं। और फिर सुबह जैसे ही उठते हैं तो फ्रेश माइंड, वाह, जैसे ही उठते हैं तो वैसे लगता है वाह क्या प्यारी नींद आई थी। और उठते ही फिर हम अपने बेड को धन्यवाद, और वापस चादर को धन्यवाद, वापस अपने जो आसपास में देखते हैं, वाह मेरे जो रिश्ते हैं प्यारे, मेरे बच्चे आसपास में हैं, उनको देख के इतनी खुशी होती है, उनका धन्यवाद। अपने हस्बैंड को देखते हैं, यानी स्पाउस को, तो वो भी पास में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम कितना खुद को हम अबंडेंस में महसूस करते हैं। तो सब ये रिश्तों को भी धन्यवाद, अपने घर को धन्यवाद। तो जैसे जैसे हम चीजों को याद करते, याद करने की तो क्या जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा एकदम टिप ऑफ द टंग आ जाता है सब चीजें कि हमने इसको भी धन्यवाद बोलना है, ये भी चीज को भी। मेरे आसपास में देखो कितनी चीज है, एसी का रिमोट है, बुक्स पड़े हैं इतने, मुझे 3-4 बुक तो मिले हैं ये टाइम में, ये बहुत नए नए बुक मुझे मिले हैं। डाइट के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में मेरे बुक्स मिले हैं मुझे। और एक बुक मिला है थिंक एंड ग्रो रिच,
वो भी बुक नया एक मुझे मिला है। तो अभी कितने बुक्स आ गए हैं मेरे पास। तो अभी तो बस जैसे बोलते हैं ना, धन की बारिश हो रही है। अब मेरे पास तो पुस्तकों की बारिश हो रही है। वाह, कितनी सारी अबंडेंस में गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रही है। कहाँ पे भी जाते हो तो गिफ्ट मिल रही है। वाह, कहाँ पे साड़ी मिलती है, कहाँ पे ड्रेस मिलती है, कहाँ पे पैसे का गिफ्ट आइटम मिलता है, पॉकेट मिलता है। तो कितना अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारी उपयोगी भी है और हम खुश होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। कहने का मतलब है जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, नो, हम लोग नो कंप्लेन। अगर कंप्लेन करते हैं तो हमें सोच समझ के वाणी से क्या बोल रहे हैं उन शब्दों का जरा समझ के बात करनी है। शब्दों का जादू बोलता है, विचारों का जादू बोलता है, 100%। व्यवहार का जादू बोलता है। कैसे बोलता है आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक तो सबको समझ में आ चुका है कि कितना हम डिटेल में आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं, रोंडा बन का जो पुस्तक है। तो जैसे कि आज हमने 355 डे का कंप्लीट किया है। तो इसमें हमने क्या समझा, ग्रैटिट्यूड जितना करेंगे उतना हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलने वाला है। तो अभी हम ध्यान के इसमें बैठेंगे जैसे कि रोज ध्यान करते हैं। पैरों को क्रॉस करके और पीठ की जो हड्डी है उसको सीधी रखेंगे। और साथ में हम जब भी बैठते हैं तो हमने देखा है कि जैसे हम खुद को इतना रिलैक्स कर देवे, जैसे कि सोफा पे बैठे हैं या किधर भी चेयर पे बैठे हैं, या मांडी डाल के बैठ सकते हैं, आप पलथी मार के बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल जितना हो सके बैठ। तो आज जो हमने समझा है उसको याद करके रोंडा बन ने कितनी अच्छी बातें बताई है हमें, ग्रैटिट्यूड के बारे में, समय के बारे में। तो आज उसको लेके हम मेडिटेशन करेंगे। पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखेंगे जैसे हमेशा रखते हैं, और उसके साथ में आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं खुद को हम रिलैक्स महसूस करते हैं। जब ये सांस छोड़ते हैं तो मन में जो भी है, विचार है, वो भी रिलैक्स होते जाते हैं। सांसों पे ध्यान। जब ये सांस लेते हैं तो पेट हल्का बाहर आता है। जब ये श्वास छोड़ते हैं तभी पेट अंदर जाता है। नॉर्मल श्वासों के साथ रहिए। पैरों को रिलैक्स करिए, पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करिए, एंकल जॉइंट को रिलैक्स करिए, पिंडलियों को रिलैक्स करिए, घुटनों को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, दोनों कूलों को रिलैक्स करिए, शोल्डर जॉइंट्स को रिलैक्स करिए, एल्बो जॉइंट्स को रिलैक्स करिए,
कोई सोच ना कोई विचार। कोई विचार आ रहे हैं तो आने दो और जाने दो। श्वासों पे ध्यान, हाथों को रिलैक्स। धीरे धीरे विचारों को देखते जाइए, कौन से विचार आ रहे हैं। कल के बारे में सोच रहे हैं, कल क्या है, कल कहाँ जाना है। रात को सोते हुए जब भी हम कल के बारे में कुछ भी मैग्निफिकेंट आउटकम लगाते हैं कि वाह, कल तो शानदार परिणाम मिलने वाला है मुझे। हमेशा इजी रहिए, जो भी समय मिले, ना इधर की बातें ना उधर की बातें, न किसके बारे में। समय ही समय है, पूरा दिन ग्रैटिट्यूड करें, धन्यवाद करें। सुबह सुबह जब भी उठते हैं, क्या सोचते हैं? रूटीन कार्य के लिए, उस रूटीन कार्य के लिए भी बोलना है वाह, बहुत बढ़िया कार्य है। खाना बनाना है, बच्चों को छोड़ना है, स्कूल लेके जाना है, चलते हुए उठते हुए राइट पैर आगे, धन्यवाद, लेफ्ट पैर आगे, धन्यवाद। रोंडा बन ने हमें कितना इजी वे से समझाया है। मैजिक बुक जो हमने पढ़ा, समझा, असाइनमेंट किए, कितने इजी असाइनमेंट है। बच्चों को भी जब भी समझाते हैं, उनको भी समझ में आता है वाह, इतनी इजी पढ़ाई है। धन्यवाद का भाव धीरे धीरे सब में आता है, कोई जल्दी नहीं। अपने मस्तक को देखिए, धन्यवाद करिए मस्तक का, ब्रेन का धन्यवाद। इतनी सारी बातें मेमोराइज है। कंप्यूटर में भी जैसे कितनी सारी बातें, कितने सारे फाइल, कितने सारी सब्जेक्ट्स रहते हैं। हमारा मस्तक भी एक कंप्यूटर है, कितनी बातें उसमें रहती है, पास्ट की, प्रेजेंट की, वाह, हमारे सपने, कितनी चीजें हैं वाह, रिश्तों के बारे में, धन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, इतनी सारी बातें हैं। हमें हमेशा जो भी सकारात्मक है या पॉजिटिव है, उन बातों को हमेशा याद रखना है। हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में रखना है, ऊर्जावान रखना है। तो जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, उसको एकदम हमेशा याद रखना है।
हमेशा धन्यवाद की भाव में रहें। किसी से भी मिले धन्यवाद का भाव, कहाँ पे भी एक्सेप्ट करना है सबको, जो जैसा है उन्हें स्वीकार करें। रिश्तों में स्वीकृति की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अपनापन तभी आएगा जब भी हम धन्यवाद करेंगे हर एक को। अपने शरीर का धन्यवाद करें, हर एक पार्ट का धन्यवाद करें, अपने हृदय का धन्यवाद करें। वाह, कितनी दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, स्वीकृति, स्वीकार की भावना, कितना अच्छा अबंडेंस में सब कुछ है। अपने हृदय का धन्यवाद करें। 24 आवर्स चलते रहती है। अपने आप को मिरर के सामने पाए, मिरर के सामने खुद को कहें, वाह, अमेजिंग, यू आर यूनिक। मैं यूनिक हूँ, मैं अमेजिंग हूँ। वाह, खुद को स्वीकार करिए, तो ही हम दूसरों को भी स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद करें अपने माता पिता का, जिन्होंने अबंडेंस में नॉलेज दिया, बचपन में इतना केयर किया, संभाला, एजुकेशन दिलाई, खाने पीने का ख्याल रखा। कोई भी हेल्थ ब्रेकडाउन में डॉक्टर के पास लेके गए, खुद भी जाग जाग के ट्रीटमेंट दिया, केयर किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। परमात्मा का धन्यवाद करें, जिन्होंने ये अच्छे माँ बाप दिए, घर दिया, रिश्ते दिए, इतने प्यारे बच्चे दिए, जिनकी वजह से मातृत्व मिली, इतना बड़ा परिवार दिया, सास ससुर दिए, और उनके साथ पूरा परिवार मिला। अपने हर एक रिश्ते को धन्यवाद करें। जहाँ पे कार्य करते हैं उनको भी धन्यवाद करें। ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को, कॉलेजेस को, हमारे हेल्पर्स को धन्यवाद करें। धरती माँ को धन्यवाद करें। आकाश पिता का धन्यवाद, जल देव का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद। वाह, कितने प्यारे प्यारे हमें दोस्त मिले हैं, उनका धन्यवाद। सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्र, ग्रहों, सभी का धन्यवाद। अग्नि माँ का धन्यवाद। श्वासों पे ध्यान, महसूस करते जाइए। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करके, 5 4 3 2 1 0। आंखें खोल के देखिए, महसूस करिए, फीलिंग देखिए। खुद को प्यार करिए। वाह,
थैंक यू, थैंक यू।